A23। तो इन चारों में आपको साइन ऑपोजिट मिलेगी, हमेशा ध्यान दो, इन चारों में हमें साइन ऑपोजिट मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसको छोड़ के आप और कोई भी एलिमेंट में माइनर एंड कोफैक्टर ढूंढेंगे तो हमें वैल्यू एज इट इज मिलेगी। माइनर +4 है तो कोफैक्टर भी +4 मिलेगा, अगर जो इन चारों को छोड़ के और कोई एलिमेंट है तो, ठीक है। और ये चीजें ना हमें एलिमेंट कौन सा है उससे भी क्लियर हो जाती है। सी दोनों ऑड है तो सम इवन मिलेगा, दोनों इवन है तो भी सम इवन मिलेगा, A22 है ना, A31 दोनों ऑड तो सम इवन, A33 दोनों ऑड सम इवन। लेकिन अगर जो एलिमेंट में I और J है ना, तो दो में से कोई एक इवन या ऑड है, इवन या ऑड, इन दैट केस हमें -1 की पावर ऑड मिलेगी, इसलिए आंसर नेगेटिव आएगा, इसलिए कोफैक्टर एंड माइनर की साइन ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस खाली बेसिक ये याद रखो कि यहां हमेशा माइनर एंड कोफैक्टर की साइन ऑपोजिट होगी, सेम यहां, सेम यहां, सेम यहां, बाकी इनको छोड़ के हर जगह आपको माइनर एंड कोफैक्टर की साइन सेम मिलेगी, ठीक है। और रूल यही है कोफैक्टर फाइंड करने का, -1 के पावर में I + J इनटू माइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। और माइनर में क्या करना है, माइनर में हमें रो एंड कॉलम को हाइड करके जो एलिमेंट दिखेंगे उसका डिटर्मिनेंट ले लो, बात क्लियर है, ठीक है। चलिए इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करने हैं, जल्दी लिख लीजिए। चलिए आई होप कि आपने लिख लिया है, आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा हूं वो है, हमने स्टार्टिंग में कहीं कहीं पे डिस्कस किया था कि यार क्या आप डिटरमिनेंट को किसी भी रो से या कॉलम से एक्सपांड कर सकते हो, तो यस इट कैन बी एक्सपांड, और उसे मैं आपको यहाँ पे माइनर एंड कोफैक्टर के लैंग्वेज में समझाऊंगा। सो एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट along any row और एनी कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आपको एक्सपांशन यहां पे करना है। चलिए समझते हैं। सो डिटरमिनेंट D इज इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। So this determinant D equals to, देखिए अगर जो आप इसे फर्स्ट रो से एक्सपांड करते हैं, इफ यू एक्सपांड अलोंग फर्स्ट रो देन D is equals to A11 into A11 एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, सो कोफैक्टर इज कैपिटल A11 प्लस A12 and then cofactor of A12 which is capital A12 plus A13 and then cofactor of capital A13, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट रो से इसका एक्सपांशन किया along फर्स्ट रो, ठीक है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। A11 मतलब कोफैक्टर A11, तो वही माइनर भी मिलेगा हमें, ठीक है।
सो आपको रो एंड कॉलम को हाइड कर देने पे A22, A23, A32, A33 यहां लेना है। अच्छा, A12 में जब आप कोफैक्टर लोगे तो वहां माइनस की साइन आएगी, तो रो एंड कॉलम को हाइड करने पर A21, A23, A31, A33 यहां रखना है, प्लस A13 मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो रो एंड कॉलम को हाइड कर दो, A21, A22, A31, A32 मिलेगा। सेम वे में आप और सभी डिटर्मिनेंट का और किसी भी रो से, सभी नहीं सॉरी इसी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से एक्सपांड कर सकते हो। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है जो यहाँ पे दिख रहा है सेम। मान लीजिए मैं सेकंड रो से, है ना, अब ध्यान दीजिए, मैं सेकंड रो से अगर जो एक्सपांशन चाहता हूं तो आई विल राइट लाइक दिस, A21 इंटू कोफैक्टर ऑफ A21 प्लस A22 इंटू कोफैक्टर ऑफ A22 प्लस A23 इंटू कोफैक्टर ऑफ A23। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सो ये हमने कौन सी रो से एक्सपांड किया? तो भाई हमने सेकंड रो से एक्सपांड किया है। ठीक है, अच्छा यहां पे पता है क्या हुआ, यहां पे जब आप A21 का A21 मतलब के A21 एलिमेंट का कोफैक्टर, तो जब आप A21 एलिमेंट का कोफैक्टर लोगे तो वो आपको मिलेगा माइनस में माइनर ऑफ A21, क्योंकि यहां आओगे तो हमेशा आपको नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करनी है माइनर के साथ। ठीक है, तो यहां माइनर आएगा, यहां नेगेटिव साइन आएगी, फिर A22 में यहां पे सेम माइनर और कोफैक्टर की साइन सेम, लेकिन जब वापस आप यहां आओगे तो फिर से साइन यहां पे हमें नेगेटिव ले लेनी है, तो यहां भी माइनस आएगा, माइनस A23 and 23। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड रो इटसेल्फ, अभी हम सेकंड रो में ही हैं। चलिए, फिर थर्ड रो से आप अगर जो इसे एक्सपांड करना चाहो तो कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हैं। A31 मैं थर्ड रो से एक्सपांड कर रहा हूं, राइट, सो A31 इंटू कैपिटल A31 प्लस A32 इंटू कैपिटल A32 प्लस A33 इंटू कैपिटल A33। तो ये हमने यहां पे थर्ड रो से एक्सपांड किया है अलोंग थर्ड रो। ठीक है, ओके, सेम कॉलम में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। आप जल्दी जल्दी लिख लीजिए, हम कॉलम में भी डिस्कस कर लेते हैं अभी के अभी। चलिए, अब अगर जो मुझे कॉलम से एक्सपांड करना है तो इन दैट केस देखिए ऐसा मिलेगा हमें, सेम डिटर्मिनेंट D इज इक्वल्स टू, आप कॉलम से एक्सपांड करिए, सो A11 एलिमेंट दिख रहा है, उसका कोफैक्टर यहां पे लेना है आपको, कैपिटल A11 प्लस A21 एलिमेंट A21 इंटू कैपिटल A22 प्लस एलिमेंट A31 इंटू कैपिटल A31। तो ये हमने फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड किया है। ठीक है, अच्छा यहां पे टर्म्स जो आएंगे, तीन टर्म्स है, तीन टर्म के साइन के बारे में आप क्या बोल सकते हो? सो बेसिक साइंस हमें मिलेगी, इसमें कोफैक्टर और माइनर सेम है प्लस, लेकिन इसमें कोफैक्टर और माइनर के साइन में माइनस आएगा, डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये हम A21 एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां माइनस की साइन आएगी। ठीक है, मैं बेसिक साइन की बात कर रहा हूं, फिर से यहां पे प्लस साइन आ जाएगी। टर्म्स मल्टीप्लीकेशन करने पे जो साइन आएगी वो तो जो भी हो, लेकिन बेसिक साइन हमेशा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये आपने फर्स्ट कॉलम से इसे एक्सपांड किया। सिमिलरली आप चाहो तो सेकंड कॉलम से भी एक्सपांड कर सकते हो, सो A12 A22 प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस हाँ जी A32 इंटू कैपिटल A32
ठीक है, ये हमने एक्सपांड किया है अलोंग सेकंड रो, सॉरी सेकंड कॉलम। एंड सिमिलरली डिटर्मिनेंट डी, अगर जो आप थर्ड कॉलम से एक्सपांड करोगे तो ये मिलेगा A13 इंटू कैपिटल A13 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23 प्लस A33 इंटू कैपिटल A33। ये हो गया थर्ड कॉलम से इसका एक्सपांशन अलोंग थर्ड कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया आपको। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपांड कर सकते हो, सिर्फ ये कोफैक्टर वाला जो आपको कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है, मतलब रो एंड कॉलम हाइड कैसे करते हैं, बस खाली वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो हम आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिक जो ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा इसी से रिलेटेड एक दो अच्छे रिजल्ट्स हैं, यू नो, एक दो नहीं है, मतलब एक पैटर्न है रिजल्ट्स की, तो वो रिजल्ट्स हम समझ लेंगे और फिर तुरंत इसकी एक्सरसाइज में आ जाएंगे। कुछ खास नहीं है इसमें, एक्सरसाइज में आपका आराम से समझ सकते हो। खाली मैं आपके लिए 2-3 डिटर्मिनेंट छोड़ के जा रहा हूं और आपको मुझे उसका को फैक्टर लिख के बताना है, व्हाट्सअप करिएगा। ठीक है, कुछ भी ले लो यार, -3, 4, 5, 2, 3, 0, 9, 8, 10। इसमें आप 9 एलिमेंट्स है ना, तो 9 एलिमेंट्स का को फैक्टर आप मुझे बताओगे। चलिए, एंड ये हो गया अपना फर्स्ट होमवर्क। एंड सेकंड में ये ले रहा हूं कि एक मिनट, हाँ ठीक है, चलो यही ले लेते हैं। -3, -4, 2, 1, 5, 9, 7, -8 एंड -2। तो आपको ये डिटर्मिनेंट जो मैंने सेकंड लिखा उसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से एक्सपांड करना है। एक्सपांशन की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। यस, ये बात तो बताना ही भूल गया, बतानी चाहिए थी मुझे, नहीं बतानी चाहिए थी, अंडरस्टूड है, क्योंकि लेफ्ट साइड जो डिटर्मिनेंट डी है वो तो सेम ही रह रहा है। सो इफ यू एक्सपांड अलोंग एनी रो और एनी कॉलम, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मस्ट रिमेन सेम। ठीक है, अदरवाइज तो मामला यहाँ पे पूरा बिगड़ ही जाता, पॉसिबल ही नहीं होता अगर जो अलग अलग वैल्यू होती तो। ठीक है, सो आपको यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से एक्सपांड करना है। अप्लाई योर लॉजिक, अप्लाई योर दिमाग, और आप आराम से कर लोगे। एक्सपांशन में खाली प्लस माइनस की साइन आप देख लेना, जो मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे जब आप फर्स्ट कॉलम में एक्सपांशन करोगे, इसकी साइन प्लस, इसकी साइन माइनस, इसकी साइन प्लस, इसकी साइन माइनस, इसकी साइन प्लस, यहाँ पे इसकी साइन माइनस। बेसिक साइन की बात कर रहा हूँ, माइनर और कोफैक्टर में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी अब आप अपने हिसाब से कर लोगे, आपको समझ में आ ही गया है, समझदार तो हुई आप लोग। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसी एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज है, और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एडजॉइंट है उस पे आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए बाय।